ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ वक्त जो है वो विरोध कर रहे हैं। साडे नाल इस टाइम मौजूद है मैडम एकता नागपाल, जो कि जड़ों से जुड़ो दे जो संस्था है ਉਹਦੇ फाउंडर हैं ਤੇ ਨਾਲ चेयरपर्सन भी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ पिछले 2-3 दिनों तो जो विवाद चल रहा है कि एक लेडीज़ वालों जो रामलीला तुहाडे वालों की जाती है पिछले 2-3 सालों तो, इस बारी उसके उत्ते कुछ संगठन जो है वो टारगेट कर रहे हैं, की कारण बनते हैं? देखिए, संगठन तो हिंदू तख्त भी जो है वो भी हमारे साथ है, हमारे संत समाज सारा जो है हमारे को आशीर्वाद देने आ रहा है। इसमें जो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जिनको देश दुनिया ने, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जिनको अपने पार्लियामेंट में सम्मानित किया, ऐसे संत जो हैं परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्म ऋषि स्वामी जी जैसे तो हमको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि महिलाएं कर सकती हैं। तो मेरा एक ही सवाल है कि आप अपोज करें, ये डेमोक्रेसी है, बिल्कुल हम मानते हैं हर किसी को अपना हक रखने का जो है अधिकार है, लेकिन हमारे सनातन की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे ग्रंथ, हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा है बताओ तो। तो सिर्फ लेडीज़ को ही इस बार टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ 4 जो किरदार हैं रामायण में, श्री भगवान राम, परशुराम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, तो बाकी किरदार मैम वो देखिए, हम तो महिला सशक्तिकरण और सनातन ये 2 हमारे विषय रहते हैं जड़ों से जड़ों में जी। इसमें मतलब इनकी हरकत से ये जो है जाहिर होता है कि आज के युग में भी 21वीं सदी में भी इनको ये तो मंजूर है कि हमारे देश की 2 बेटियां जाएं, दुश्मन के खेमे में जाएं, रातों रात कुछ घंटों में जाएं, उसका नाश करके आएं और इनकी रक्षा करें जी। वो मंजूर है, तब वो अपवित्र नहीं है। बोलो ना सरकार को कि नहीं, हमको ऐसी आर्मी ऑफिसर्स नहीं चाहिए, हमारे देश की रक्षा हम मर्द हैं, हम करेंगे, औरतें नहीं करेंगी क्योंकि औरतें अपवित्र होती हैं जी। आपकी सिक्योरिटी है तो ठीक है जी। जेंडर इक्वलिटी की आप हमारे जो मंदिर हैं कुछ जिनमें ये था कि महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल 2018 में जजमेंट दिया है कि महिलाएं उन मंदिरों में जा सकती हैं जी। जेंडर इक्वलिटी की बात हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है जी। देश की सुरक्षा हमारी जो है वो बहनें कर रही हैं। इनको जाने इतनी महिलाओं से क्या दिक्कत है, कब तक ये महिलाओं को अपनी पाँव की जुत्ती बना के रखेंगे जी। मतलब इतनी अपवित्र महिला जिससे आपने जन्म लिया वो पवित्र है। मैडम, अपवित्र किस टाइम को आप मानते हो? हर वक्त अपवित्र हैं या कुछ दिनों के लिए अपवित्र है? बिल्कुल आपका सवाल ही गलत है। हम अपवित्र नहीं मानते, ये मानते हैं। लेकिन वो मानते हैं ना, वो तो हमेशा ही अपवित्र मानते हैं ऑलवेज, कि उनके लिए तो महिला अपवित्र है। ये अपना वो इसलिए वो किरदार नहीं निभा सकती। क्यों? हमारी माँ जानकी अपवित्र है, एक पुरुष उनका किरदार निभाए तो। और हमको तो सनातन की सेवा करनी चाहिए, हमारी अगली पीढ़ी यूथ इसके साथ जुड़े, इसका प्रयास करना चाहिए, ना कि ये कि हम अपनी बेटियों को उल्टा ये डराएं कि तुम बाहर निकले तो तुम्हारे को विरोध मिलेगा, ऐसा कुछ मत करना। मैडम, सिर्फ 4 किरदार ही हैं जो उन्होंने बोले हैं, बाकी रावण जी आपके कहने से वो भी अपवित्र हैं? हमारे लिए तो सारे ही पवित्र हैं। अब इनके हिसाब से जो 4 हैं जो पवित्र हैं, बाकी सारे अपवित्र हैं। अपनी बात को ये खुद ही चैलेंज कर रहे हैं। मेरी तो बिल्कुल समझ से जो है ये बात बाहर है। क्यों? क्या भरत और शत्रुघ्न अपवित्र है? क्या जनक अपवित्र है जिन्होंने माता जानकी को पाला पोसा? क्या दशरथ अपवित्र है जिन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए? इनसे पूछें आप ये सवाल। तो बेसिकली जैसे कि आप महिला मोर्चा पंजाब के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, कहीं आप इस चीज़ को पॉलिटिकल मैटर तो नहीं मान के चल रहे कि आप हटो इस सीट से? क्योंकि हमें सुनने में ये भी आया कि ऐसा भी कुछ आया है सामने कि आप ये वाला जो ओहदा है, जो पद है, वो छोड़ दो। देखिए, मैंने जैसे कहा ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, मुझे संगठन ने ये जिम्मेदारी दी है। मुझे इन्होंने क्या प्रधान या उपा प्रधान बनाया? नहीं, वो हटाने की बात कर रहे हैं मैडम।
तो मैं वही बात कर रही हूँ, हटाएगा तो वो ना जो बनाएगा। जी अगर संगठन को कभी भी लगेगा जी कि हम जो है इस लायक नहीं हैं, जी तो हमारे को जो आदेश करेगा हम करेंगे। संगठन तो ये वो पार्टी है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती है। मोदी जी 33% रिजर्वेशन महिलाओं की किसने बात करी? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नारी सशक्तिकरण भी उन्होंने ही बोला। बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का बहुत मेजर अहम मुद्दा है। जी तो ये इट इज़ जस्ट ईगो क्लैश या पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैडम, जहाँ तक हमें सुनने में आया कि आपसे कुछ जो ये संगठन है रोकने के लिए कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उस अभद्र भाषा के लिए आपने कहीं पे कुछ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस प्रोटेक्शन? देखिए, अभद्र में तो इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दी हैं। ये भी बोला है कि हम इसका वो हशर करेंगे कि याद रखेगी कि जो भी आए देखने वो हेलमेट पहन के आए, हम उसका वो हशर करेंगे। ऐसी अनेकों ने इन्होंने बातें करी हैं। और जो है लेकिन डरने का तो खैर क्या वो है, एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे को सपोर्ट है, हम एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे को पूरा यकीन है। पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का जो है हमारा दोनों पे फेथ है। और महिलाओं को दबाने के लिए इनके साथ मालूम कहानी क्या है, ये हैं तो 21वीं सदी के, लेकिन ये जी पुरानी सदी में रहे हैं। आज के युग में एक ना, मैं 2-3 बार इस दौरान बोल चुकी हूँ, मैंने सुषमा जी को एक बार बोलते सुना था कि एक पथरीली डगर है नारियों की ज़िंदगी, एक तपती दोपहर है नारियों की ज़िंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दाव पर है नारियों की ज़िंदगी। इनको नारियों के उठने से दिक्कत है, उनके सशक्त होने से दिक्कत है, और इनकी दिक्कत जो इनकी समस्या है वो निपटाएंगे। हम सशक्त महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए और प्रभु राम की सेवा के लिए अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करते रहेंगे। तो मैम, लास्ट में क्या कहना चाहते हो कि आप जो मर्जी करो, रामलीला तो होके रहेगी? देखिए, अगर हम जीवित रहे तो हमें पूरा यकीन है कि प्रभु श्री राम हमसे ये काज करवाएंगे। जी, थैंक यू मैडम। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜੜੋਂ ਸੇ ਜੁੜੋ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੀ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। तो पिछले लगभग 3 सालों तो जो है रामलीला कर रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने कहना कि चाहे जो संगठन, जो शरारती तत्व जो भी कुछ कर लें, रामलीला तो होके रहेगी। जतिंदर लकी, एवन पंजाबी, जीरकपुर।